नमस्कार, IND स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। तो चुनाव निपट चुके और परिणाम आ चुके और साथ ही शुरू हो गया है सरकार का एक्शन प्लान, जो अब नजर आ रहा है धीरे धीरे उसे पूरा करने की कवायद की तरफ सरकार कदम बढ़ा रही है और इसमें गौ संरक्षण को भी सरकार ने प्राथमिकता दी है। बता दें आपको कि गौ कैबिनेट मध्य प्रदेश में इसका गठन किया जाएगा और साथ ही साथ गायों के संरक्षण को लेकर सरकार जो है वो कदम बढ़ाने की बात कह रही है, लेकिन विपक्ष इसमें जहां नसीहत दे रहा है वहीं साथ देने की भी बात कर रहा है। यानी साफ है कि 2023 की जो तैयारी है वो कांग्रेस हो या भाजपा दोनों ही करने में जुट गई है और उसी की ओर ये पहला कदम माना जा सकता है। इसी पर करेंगे चर्चा। तो मध्य प्रदेश सरकार गौधन संरक्षण की कवायद में जुट गई है। 22 नवंबर को पहली बैठक होनी है। कांग्रेस ने फैसले का स्वागत किया है और साथ ही उनका कहना कि सरकार देर से आई है लेकिन दुरुस्त आई है। बता दें कि मध्य प्रदेश में गौ कैबिनेट का गठन किया जाना है और इसकी घोषणा जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही कर दी थी। गायों के संरक्षण, उनके संवर्धन के लिए इस कैबिनेट का गठन किया जा रहा है। पशुपालन, वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व का भी इसमें यहां पर सहयोग रहेगा। गृह एवं किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल होंगे। तो 22 नवंबर को गोपाष्टमी को पहली बैठक होनी है, लेकिन इस पे जो अगर गौर करने वाली बात यह है कि आगर मालवा में ये बैठक होगी। गीता गंगा गौ माता हमारे शुभ दाता है, ये कहना गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। इसके साथ ही कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी गौ माता की सुरक्षा को सरकार की पहली प्राथमिकता बताया है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति की पोषक है। वो मानती है कि तीन हमारे सुखदाता गीता गंगा गौ माता, और इसलिए गौ कैबिनेट बनाई गई है। बाकी की पार्टी, खासकर कांग्रेस पार्टी 15 महीने तक बातें करती रही, 15 गौशाला नहीं बनाई, लेकिन उसके बाद जो प्रगति की वो शिवराज सरकार ने की और आज गौ कैबिनेट का गठन भी करके एक नई परंपरा का देश में नया उदाहरण प्रस्तुत मध्य प्रदेश ने किया। हमारी कमलनाथ जी की सरकार ने गौ संरक्षण की बात की थी और 1000 गौशालाएं बनाई थी। ये अलग अलग कमेटी बनाकर उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छी बात है कि 15 साल और बाद में 6-7 महीने इनको समझ में नहीं आई, लेकिन अब समझ में आ गई कि गौ संरक्षण बहुत ज़रूरी है और इसलिए गोवर्धन पूजा दिवाली के अवसर पर की जाती है। और ये हमारे पुरातन काल से गाय को माता कह के और उसका संरक्षण करने की बात भगवान श्री कृष्ण ने भी कही थी, लेकिन 15 साल में इनकी समझ में नहीं आई। लेकिन अब कमलनाथ जी की सरकार ने जब 1000 गौशालाएँ खोल दी तो इनकी समझ में आया है। देर आए दुरुस्त आए। मेरा निवेदन मुख्यमंत्री जी से यही है कि जो गौशालाएँ बनी हैं और जो बनना तय था उनको और बनवाएं, और केवल ये एक कमेटी बन के नहीं रह जाए, गौ संरक्षण की दिशा में एक सही काम हो, ये मेरा निवेदन है। जिन जगहों पे चुनाव हारे हैं, शायद हो सकता है वहाँ से शुरू कर रहे हों। आगर में कांग्रेस के विधायक विपिन वानखेड़े जीत के आए हैं और निश्चित तौर पर कहीं पे भी करें, लेकिन हमारा निवेदन केवल एक ही है कि ये केवल कागजी न रह जाए। जैसा कमलनाथ जी ने शुरू किया था उसी तरह से गौ संरक्षण की दिशा में काम हो। प्रदेश में गोधन संरक्षण एवं संवर्धन के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने गौ कैबिनेट का गठन का निर्णय लिया है, जो स्वागत योग्य कदम है। इससे मध्य प्रदेश में जो हमारी गौ माता है उसकी सुरक्षा, उसका संरक्षण, उसका संवर्धन इससे होगा। और हमारी पहली प्राथमिकता सरकार की कि हम गौ माता की रक्षा करें, और इसलिए पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में गौ हत्या पर हमने रोक लगाई और कठोर कानून बनाया। गौ माता के संरक्षण, संवर्धन और उनकी पूरी व्यवस्था करने के लिए गौशालाओं का भी
निर्माण कर रहे हैं। 4000 गौशालाएं इसी साल बनेगी और आने वाले समय में गौशालाओं का निर्माण करके गौ माता के पूरी तरह संरक्षण किया जाएगा। तो गौ संरक्षण को लेकर सरकार काम करेगी, ये कहना है कृषि मंत्री का। लेकिन वहीं अपने कार्यकाल में गायों के संरक्षण को लेकर, गौशालाओं के निर्माण को लेकर काम करने वाले कमलनाथ भी गौ कैबिनेट बनने पर ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि 2018 के विधानसभा चुनाव के पूर्व प्रदेश में गौ मंत्रालय बनाने की घोषणा करने वाले शिवराज सिंह अब गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये ट्वीट किया है पूर्व सीएम कमलनाथ ने। तो सहयोग की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन सवाल उठाने में भी कांग्रेस नहीं चूक रही है। जैसा कि ट्वीट में साफ नजर आ रहा है, कमलनाथ ने कहा कि पहले कहा गया था संरक्षण की बात और अब याद आ रही है, अब उस पर काम करने की बात कही जा रही है। पीसी शर्मा जी कह रहे हैं कि कागजी ना रही ये सारी कमेटी का गठन, बल्कि धरातल पर भी काम नजर आना चाहिए। हमारे साथ चर्चा में प्रबंध संपादक मनोज सैनी भी जुड़ रहे हैं। सैनी सर, कैसे देखा जाए गौ संरक्षण को लेकर, कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही चिंतित रहते हैं, दोनों ही एक दूसरे पर एक आरोप के तौर पर भी इस बात को बार बार कहते हैं कि सिर्फ इसे एक चुनावी कार्ड के रूप में खेला जाता है। तो कैसे देखा जाए, उपचुनाव बीत चुके हैं लेकिन अब एक बार फिर से गौ संरक्षण की बात उठी है। देखिए, निश्चित रूप से नाजनीन, यदि हम अभी नहीं पूर्व के कई वर्षों को देखें, जब से भारतीय जनता पार्टी कभी 2 सीट पर रहा करती थी, आज पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में सरकारें हैं, केंद्र में सरकारें, और वो तमाम तरह के मुद्दे, चाहे 370 हो, राम मंदिर हो या गौशालाओं की बात हो, उसको लेकर सरकार ने एक्शन भी लिया। लेकिन जब मध्य प्रदेश में सरकार 2018 में कांग्रेस की बनी तो वही उसी राह पर कांग्रेस भी चल पड़ी। हिंदुत्व का एक सॉफ्ट कॉर्ड की तरफ उन्होंने खेला। और देखिए, जैसे कमलनाथ का बर्थडे है तो उसमें भी सुंदरकांड का पाठ या तमाम तरह की चीजें। लेकिन गायों के संरक्षण की बात को लेकर इसमें सच है कि आज भी हम किसी भी सड़क से गुजर जाते हैं तो समझ आता है, चाहे बीजेपी की दावे हो, कांग्रेस के दावे हो, वो किस तरह से कितनी हकीकत है उसकी। लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक्शन में है। शिवराज जी इस बात को समझ रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस ने काम को आगे बढ़ाया, लेकिन हमें उससे बेहतर करके दिखाना। और यही तो कांग्रेस और बीजेपी में अंतर है कि कांग्रेस जब कहती है, मान ली कहीं चूक हो जाती, तो भारतीय जनता पार्टी उसको लपक लेती, क्योंकि उसके पास एक संगठन है, काम करने का तरीका है। जैसे नरोत्तम मिश्रा कह रहे थे कि गीता और गंगा गौशाला तीनों का जिक्र कर रहे थे, वो हम उसको मानकर चलते हैं, तो खुले तौर पर कहते रहे। लेकिन शायद इसमें कांग्रेस पीछे नहीं रहना चाहती। जैसे ही गौ कैबिनेट बनाने की बात हुई है, कमलनाथ का ट्वीट देखिए आप, पीसी शर्मा का बयान देखिए, लेकिन इसमें एक लचीलापन नजर आ रहा है, पहले की तरह दिखाई नहीं दे रहा। पर ये मानकर चलिएगा कि आने वाले 2023 में आपको गौ कैबिनेट भी दिखाई देगी, गौ के संरक्षण की बात के साथ साथ काम भी दिखाई देगा। ऐसे तमाम तरह के लफ्ज जिहाद और ये तमाम तरह की चीजें देख रही है। हालांकि हम गौ पर बात कर रहे हैं, पर यदि ये होता है तो ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का। और इस बार शिवराज जी बहुत अलग नजर आ रहे हैं, जितने वो उदार है उतने ही सख्त दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ठीक है, बात जरूर गौ कैबिनेट पर हो रही है, लेकिन कल ही जैसा लव जिहाद को लेकर भी कानून और सख्त होने की बात जो है सरकार की, वो सामने आई है। इसके पहले अगर देखा जाए तो कुछ कुछ क्या आपको ऐसा लगता है कि सियासत में एक दूसरे से सीखने की भी जो रस्म है या उसे रिवाज कहें, वो नजर आ रहा है? क्योंकि अगर थोड़ा पीछे जाकर देखें तो कांग्रेस ने कैडर बेस्ड पार्टी होने की बात सीखी, राहुल जी ने इस पर ध्यान दिया, उन्होंने कहा संगठन मजबूत होना चाहिए। जैसा भाजपा में लोग सुनते हैं, समझते हैं, वो चीज कांग्रेस में भी धीरे धीरे लागू हो। उन्होंने अपने शीर्ष नेताओं को समझाया। और पिछले कार्यकाल में कांग्रेस ने जहां मिलावटखोरों पर सख्ती दिखाई थी या गायों के संरक्षण की बात की थी, अब उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है बीजेपी। देखिए, बीजेपी आगे नहीं बढ़ा रही, बीजेपी सुधार कर रही है। उसमें सुधार इसलिए कि गौ की बात तो हमेशा बीजेपी करती रही, हिंदुत्व की बात तो हमेशा बीजेपी करती रही, बल्कि बीजेपी की राह पर कांग्रेस चली और उसमें कांग्रेस ने एक राह अलग पकड़ने का प्रयास किया, बताने का कि हम भी उसमें पीछे नहीं है, हिंदुत्व को हम भी मानते। कमलनाथ जब आए तो हनुमान जी की पूजा तो वो करते रहे, सभी जानते हैं, हनुमान जी की सबसे बड़ी प्रतिमा उन्होंने लगाई। लेकिन जहां तक गौ की बात होती है तो इसमें बातें बहुत हुई है, काम बहुत कम हुआ है। लेकिन अब दोनों ही सरकार एक दूसरे के, आप मान लीजिए कि जो कांग्रेस ने किया शायद बीजेपी उससे सबक ले रही, कई जगह बीजेपी से सबक कांग्रेस ने लिया। लेकिन माफ करिएगा, जो चिदम्बरम है पूर्व गृह मंत्री,
भारत सरकार में जी, रहे जी। हैं, उन्होंने सीधे तौर पर आज कह दिया कि हमारा संगठन बहुत कमजोर है। बिल्कुल। और जिस तरह से कैडर बेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी है वो फील्ड पर दिखाई दे रही है, अलग अलग राज्यों में उन्होंने जिक्र किया आज, तीनों राज्यों में हार का जिक्र किया, खासकर उपचुनाव का, कि बिल्कुल। उपचुनाव में जो दिखाई दे रहा है उससे लगता है कि कांग्रेस का जो छोटा कार्यकर्ता है वो छिटक गया है, वो हमसे दूर है, उसको फील्ड पर आना होगा। और इसी बात को कैडर बेस बनाने की जो आप बात कर रही है उसको शायद कांग्रेस समझ पा रही है। ठीक है, लेकिन सरकार जो है वो कदम बढ़ा रही है, गौ कैबिनेट का गठन किया गया है, गायों के संरक्षण की बात कही जा रही है। हमारे साथ अजीत जी जुड़ गए। अजीत जी, स्वागत है आपका। सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? और क्योंकि इसमें गायों के संरक्षण की बात है, गौशाला निर्माण की बात है। देखिए, मैं माननीय शिवराज जी का आभार व्यक्त करूंगा इन दो निर्णयों पर। एक शुद्ध के लिए युद्ध का जो उन्होंने कमलनाथ जी की नीति को उन्होंने आगे बढ़ाने में की हिम्मत दिखाई है, अब उसका कितना क्रियान्वयन कर पाते हैं ये आने वाला समय बताएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी सदैव से गाय माता को लेके, गौ माता को लेके राजनीति करती आई है, परंतु आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रदेश के अंदर गौ माता की स्थिति को देखते हुए गौशालाओं का निर्माण अल्प समय में कराया। 1036 गौशालाएं स्वीकृत की, जिनमें से 640 गौशालाओं का निर्माण आदरणीय कमलनाथ जी ने कराया अल्प समय में, 15 माह के अल्प समय में। तो इस स्थिति को देखते हुए शिवराज जी को ईश्वर ने बुद्धि दी, भारतीय जनता पार्टी को ईश्वर ने बुद्धि दी कि गौ माता का राजनीति से हटके उनको वास्तविक उद्धार के लिए उन्होंने सोचा। अब मेरी उनसे आग्रह है, पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरी सरकार से आग्रह है कि इसको सिर्फ जुमलेबाजी तक सीमित ना करें, इसको उसी तरीके से क्रियान्वयन करें जिस तरीके से आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार ने शुद्ध के लिए युद्ध को क्रियान्वयन किया और गौ माता की सेवा के लिए आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार ने जो गौशालाओं का जो आग्रह है वो चेतन सिंह हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, उन्होंने सुन भी लिया होगा। चेतन जी, स्वागत है आपका। गौ कैबिनेट की बात की जा रही है, कैसी होगी ये गौ कैबिनेट? देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी दोनों के एजेंडे पर गौ, गंगा और किसान, ये तीनों चीजें हमारे प्राथमिकता पर रही हैं। और अब समय आ गया है कि मध्य प्रदेश में जो हमारे कुछ एजेंडे बचे थे, जिन पर सरकार में रहते हुए हमने प्रभावशाली तरीके से काम नहीं कर पाए, मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बधाई देता हूं कि अल्प समय ही अभी उनको आए हुआ है और उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम के साथ एक विस्तृत रूप से पूरी कार्य योजना बनाई है। 4000 गौशालाओं का निर्माण इस मध्य प्रदेश की मां नर्मदा की पावन भूमि पर हम करने जा रहे हैं। गोधन, गौ संरक्षण और गौ संवर्धन और गौ रक्षा। मेरे साथ मनोज जी भी हैं और हम लोग जैसा चर्चा कर रहे थे कि आप गायों के संरक्षण के लिए तो बड़े लंबे वक्त से काम कर रहे हैं, लेकिन क्या वो वाकई जैसा कांग्रेस कह रही है कि धरातल पर उतना दिखा नहीं, अब आप कोशिश कर रहे हैं कि वो बड़े स्वरूप में नजर आए, क्योंकि अब ये गौ कैबिनेट की बात सामने आई है? मनोज जी। बिल्कुल चेतन जी, देखिए आज भी आप भी इस बात को तो स्वीकार करेंगे कि जैसे ही हम सड़कों पर निकलते हैं तो हर सड़क पर गाय नजर आ जाती है। गाय की बात आप भी करते हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती रही, उसी राह को कांग्रेस ने पकड़ा और हमें लगता है कांग्रेस जो चूक कर जाती है उसको आप लोग लपक लेते हैं, उसको बड़ी तेजी से उस पर बढ़ जाते हैं। लेकिन कहीं इसमें देरी हुई है, पर देर आए दुरुस्त आए। हाँ, निश्चित रूप से मैंने पहले ही कहा कि जो हम करना चाहते थे जितने प्रभावशाली तरीके से उस पर नहीं हो पाया, तो मुझे लगता है कि परमपिता परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप ही सारे काम होते हैं, भगवान की कृपा है। और निश्चित रूप से जो हमारा एजेंडा है उस एजेंडे पर काम करेंगे और मध्य प्रदेश में गौ माता के संवर्धन, संरक्षण और उसकी रक्षा के लिए और गोधन को बचाने के लिए सरकार का एक अलग एक्शन मोड आपको देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि गो अष्टमी पर इसमें आपका एक और एजेंडा है, क्योंकि आप ये जो बैठक करने जा रहे हैं आगर मालवा से शुरू कर रहे हैं और उनका ये मानना है कि आपकी वहां पर हार हुई और इसके मद्देनजर आप वहां पर खुद को मजबूत साबित करने के लिए या अपने आप की पकड़ मजबूत करने के लिए इसकी शुरुआत वहां से करने वाले हैं। इस पर कुछ कहेंगे? देखिए, कांग्रेस की अपनी सोच है, अपनी विचारधारा है। सारे देश में डूबते हुए जहाज पर हम क्या चर्चा करें, वो उस योग्य अब कांग्रेस नहीं बची कि उस पर बहुत ज्यादा हम अपना खर्च करें। हमारे एजेंडे में है 22 नवंबर को आगर मालवा गौ अभ्यारण्य जो केंद्र है, ये हमारी सरकार ने खोला है। कांग्रेस के लोग अपनी जवाबदारी, जिम्मेदारियों को जरा दुरुस्त रखें। जो किसानों के साथ छल और हरण कर सकते हैं, जो युवाओं के सपनों को तोड़ सकते हैं, वो किस तरह की बात करते हैं। अगर इतने अच्छे इनके काम रहते तो मध्य प्रदेश में की ये दुर्दशा थोड़ी ना होती। तो कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत अंतर है।
भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। जो लोग हमसे कहते थे ना, हमने आपके चैनल पे भी कई बार भगवान राम के मंदिर को लेकर के हुआ तो बड़े मुस्कुराते हुए कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब क्या हुआ भैया, अब तो तारीख क्या, अब तो शुरुआत ही हो गई। तो हमने जो कहा है वो करेंगे, अगर आप उनसे कुछ कहना दिखाएंगे। चाहें। अजीत जी, अजीत भदौरिया जी, जैसा आप कह रहे हैं कि आप लोग ने 3000 गौशाला बना दी, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जहां आप चूक कर बैठे उसी को भारतीय जनता पार्टी पकड़ लेती है? क्या ये गलती कांग्रेस सुधारेगी? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ तो आप भी बढ़ चले। देखिए, सॉफ्ट हिंदुत्व तो नहीं मनोज जी, सारे धर्मों का कांग्रेस पार्टी सदैव से सम्मान करती चली आई है। सदैव से सर्वधर्म समभाव की जो इस देश की नीति रीति है उसको सदैव अपनाया है और उसको आगे बढ़ाया है। कांग्रेस पार्टी ने कभी धर्म के नाम पे राजनीति नहीं की। मेरा तो आग्रह भारतीय जनता पार्टी से यही है कि अच्छा काम है, अच्छा कदम है, मैं तो स्वयं सराहना कर रहा हूं, परंतु जिस तरीके से वो एजेंडा लेके किसी भी कार्य को करते हैं, जैसे आगर मालवा से नाजनीन जी ने अभी बताया कि वो शुरुआत करने जा रहे हैं, तो ये चीजें राजनीतिक स्वरूप जब उसको देते हैं तो इससे इनकी उद्देश्य को, इनकी मूल भावना अपने आप संदेह के घेरे में आ जाती है। कौन नहीं देता अजीत जी? वो तो आपने भी दिया, आपने भी माना। पहले आप लोग कहां इतना खुलकर बात किया करते थे? इस बात को तो स्वीकार कर लीजिए ना। अब तो खुलकर बात हो रही है, अब तो बात मंदिर की भी आप करते, राम की भी करते, सबकी करते हैं, और जनेऊ की बात तो हुई है बीच में। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं किसी पार्टी के साथ नहीं चल रहा हूं, लेकिन इस बात को तो आप मानेंगे कि थोड़ा सा परिवर्तन तो कांग्रेस ने किया है, कुछ ज्यादा नहीं कर पाई, उसका रिजल्ट उपचुनाव में दिखाई दे रहा है। नहीं, देखिए, जब वो कांग्रेस दूसरी सामने वाली पार्टी देश को भ्रमित करने का प्रयास करेगी तो एक मजबूत विपक्ष के नाते जिम्मेदारी बनती है कि हम उस भ्रम जाल जो फैलाया हुआ है उसको दूर करने का प्रयास करें आम जनमानस में। तो ये सब चीजें लगातार चलती रहती हैं, परंतु हमारे लिए आदरणीय मनोज जी सब सर्वधर्म समभाव है, सब लोग बराबर हैं। गौ माता हमारे लिए सदैव से पूजनीय रही है, उसके लिए आदरणीय कमलनाथ जी ने क्रियान्वयन किया। परंतु मैं पूछना चाहूंगा मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र से कि शुद्ध के लिए युद्ध में सिर्फ आम जनमानस को परेशान किया जाएगा या वास्तविकता में जो कमलनाथ जी के समय कार्रवाइयां हुई थी। लेकिन अजीत जी, क्या आप ये मानते हैं कि जिस तरीके से काम सरकार ने तेजी से शुरू किया है, आपने भी अगर उतनी तेजी दिखाई होती, उतना ही काम किया होता, तो शायद जैसा सैनी जी बार बार कह रहे हैं कि अगला कोई ऐसा मुद्दा नहीं मिलता जिसे बीजेपी लपक पाती? मैं आपकी इस बात को बिल्कुल खारिज करता हूं नाजनीन जी। 15 माह की अल्प सरकार में, जिसमें 12 माह काम करने को मिले, लोकसभा चुनाव की आचार संहिता थी, 2 महीने खरीद फरोख्त में लगाए गए, 11-12 माह के अल्प शासन काल में आपको क्या चाहिए? आज अगर प्रश्न 15 माह 12 माह के शासन काल में आदरणीय कमलनाथ जी कांग्रेस से पूछा जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि 15 वर्ष से आप मेरी बात को खारिज कर दीजिए, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उपचुनाव में जो परिणाम आए, जनता ने जिस तरीके से कांग्रेस को खारिज कर दिया, उस पर आप विचार कीजिए। बहरहाल सैनी जी, यहाँ पर जिस तरीके से गौ कैबिनेट की बात की जा रही है, गाय की बात की जा रही है, मुद्दों की बात की जा रही है, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात की जा रही है, लेकिन थोड़ी देर पहले आपने जो कहा कि कांग्रेस संगठन को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिंतित हैं, तो क्या उस पर भी अब एजेंडों से हटकर कांग्रेस को सोचना होगा, वरना जो आगे बढ़ रहा है वो आगे बढ़ता जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से ये आप बिहार का जिक्र कर लीजिए, आप मध्य प्रदेश, गुजरात या उत्तर प्रदेश में जो परिणाम आए हैं उससे कांग्रेस को सबक लेना ही है। आप बात करते रह गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो समझा, जहां जहां गलती हुई, जैसे 18 महीने पहले जो गलती कांग्रेस ने की थी, भारतीय जनता पार्टी ने की थी, उसको समझा, उपचुनाव में ठीक कर लिया। आप उस गलती के कारण 2.5 साल पीछे चले गए, अब फिर से आप अगले 2023 की तैयारियों में लग गए। लेकिन 2023 से पहले आपको सड़क पर आना पड़ेगा। आप जिस गौ माता की बात करते वो जनता के बीच में विश्वास जताना पड़ेगा। माना कि कमलनाथ जी ने गौशालाओं का गठन किया, एक अच्छे काम की तरफ वो बढ़ रहे थे, लेकिन जनता के बीच में मैसेज देने में कहां आप नाकाम हो गए। और यही भारतीय जनता पार्टी है कि वो करती है और जनता तक पहुंचाने में भी सफल होती है। और शायद उसकी वजह ये कह सकते हैं सैनी सर की उनके कार्यकर्ता है, उनका मजबूत संगठन है, कैडर है, जो मूल मुद्दों को जनता तक पहुंचाने और समझाने में कामयाब हो पाता है। बिल्कुल आप ठीक कह रही है, और यही कांग्रेस को समझने की जरूरत होगी। जैसे चिदम्बरम कह रहे हैं तो मकसद वही है, लगातार कपिल सिब्बल उठा रहे हैं सवाल, पी चिदम्बरम उठा रहे हैं, तो ये तमाम तरह के जो बड़े नेता कांग्रेस के वो इसीलिए कह रहे हैं। और आप देखिए, जिस चूक को बीजेपी ने किया, जिस गौशाला की बात बीजेपी बरसों से करती रही, लेकिन उस तरफ नहीं बढ़े। चेतन जी से मैंने अभी सवाल किया, उन्होंने साफ गोई से स्वीकार किया वो करते हैं, इस मामले में
बड़ा साफ है उनका कि जो गलती होती है वो स्वीकार करते जी। हैं, लेकिन उस गलती को सुधार लिया, तत्काल गौशाला कैबिनेट की तरफ बढ़ चले हैं और उस जगह कर रहे हैं। आप देखिए इसमें भी दो चीजें छिपी है नाजरीन, जी। जैसा कह रहे हैं कि अगर में हार, यदि हार हुई है तो भारतीय जनता पार्टी ने अंदर समझ लिया कि ये तो गढ़ बीजेपी का रहा करता था, हम कैसे हार गए, मतलब वहीं से शुरुआत की जाए, वहीं गौ की बात की जाए, एक बड़ा क्षेत्र है किसानों से लगा हुआ क्षेत्र है, उसकी तरफ काम किया जाए। चेतन जी से आप बात करिए। बिल्कुल चेतन जी, क्या वाकई जैसा कि सैनी जी कह रहे हैं कि गलती को जहां स्वीकार लेना एक बड़ी बात होती है, वहीं कमियों को ठीक करना भी जरूरी है, और इसकी शुरुआत आप कर रहे हैं एक तरफ गायों के संरक्षण को लेकर और दूसरी तरफ आगर मालवा में इस बैठक को आयोजित करके। देखिए, निश्चित रूप से अगर हम इंसान है, मानव है, तो अगर हमारी कोई गलतियां है तो उसको ठीक करने के लिए तत्काल प्रयास करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन सतत रूप से इन सारी बातों का अध्ययन करता है। अगर हमारी कहीं बड़ी जीत है तो उसके भी हम कारण ढूंढते हैं, ताकि हम भविष्य में बाकी जगह पर भी उस फार्मूले को अपना सकें। तो अगर हमने कहीं कोई अपनी जमीन खोई हो तो निश्चित रूप से उस खोई हुई जमीन को पाने का प्लान हमने आज से ही तैयार कर दिया है। जी। लेकिन आगर मालवा भारतीय जनता पार्टी और संघ की दृष्टि से भी हमारा पुराना अपना मजबूत क्षेत्र रहा है, विचारधारा का क्षेत्र रहा है। अगर निश्चित रूप से कोई कमी आई, अगर हम चुनाव हारे हैं तो कुछ तो हमारी कमियां रही होंगी ना। अगर जनता ने हमको नकारा है तो कोई तो कारण होगा। हम उसके लिए इफ एंड बट से कोई बहाना नहीं करना चाहते। हम ईमानदारी के साथ जनता के बीच में जाएंगे। जनता का जो जनादेश है, जिन कमियों के कारण हम हारे हैं, जो हमारे संज्ञान में आएगा उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। पार्टी का बूथ स्तर पर अजीत जी, क्या कांग्रेस भी अपनी कमियों पर काम करेगी? अजीत जी, चलिए शायद अजीत जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन मनोज जी, अगर कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक लिहाज से ही इस तरह मुद्दों को देखेगी तो आपको क्या लगता है कार्यकर्ता कैसे एकजुट हो पाएंगे? क्योंकि सरकार में आने के बाद शिवराज जी जिस तरीके से एक्शन मोड में है, हर उस काम पर बात हो रही है जो सीधे जनता से जुड़ता है, चाहे वो लव जिहाद पर नकेल कसने का मामला हो या मिलावटखोरों पर नकेल कसने का मामला हो, गौ संरक्षण का मामला हो, किसानों से जुड़ा हुआ मामला हो, हर पहलू पर काम हो रहा है। देखिए, दो तरह की चीजें इस उपचुनाव ने सबक दिया है, कांग्रेस को सबक भी दिया और बीजेपी को। ये माना कि बीजेपी 19 सीटें लाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और ये बताने में कामयाब रहे कि आज भी शिवराज को लोग पसंद करते हैं और शिवराज भी ये समझ रहे हैं कि लोग मुझे पसंद करते हैं। लेकिन यदि 2018 में मुझे उस तरह का परिणाम नहीं मिला, वोटा परसेंटेज बीजेपी का ज्यादा था, लेकिन कांग्रेस सीटों पर कम हो गई, पर सीटें बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, उपचुनाव में दिख भी रहा। लेकिन बीजेपी ने जहां इसमें सुधार किया है, वहीं कांग्रेस को सुधार की वास्तव में बेहद जरूरत होगी। पर कांग्रेस को आप पहले जैसा मत समझिए नाज़रीन। मध्य प्रदेश में कम से कम एक अलग तरह का संगठन दिखाई दे रहा है। जैसे ही हारे हैं वो लोग भी एक्शन में नजर आ रहे हैं और इस बात को बीजेपी शायद भांप चुकी। जिस चंबल ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी पिछली दफा हारी, वहां से 7 सीटें लेकर आ गई इस बार के उपचुनाव में, लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज को आप देखेंगे या कांग्रेस महाराष्ट्र से अलग हटकर जिस तरह का वहां परफॉर्मेंस रहा है, तो उस पर भी बीजेपी की नजर है कि कांग्रेस ने कुछ तो अर्जित किया है इस चुनाव में भी। ये बात अलग है कि सीट के बतौर देखे तो नहीं उतना कर पाई कि वो अपनी सरकार बचा लेती। तो हमें लगता है ये चुनाव या ये गौशाला, गौ संवर्धन की जो बात हो रही है, गौ कैबिनेट की जो बात हो रही है, ठीक कहा आपने, क्योंकि अगर देखा जाए 19 सीटों पर अगर भाजपा जीत हासिल कर पाई है तो इसे सिंधिया खेमे के पूरे जुट जाने के बाद ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत बड़ा और बहुत बेहतर प्रदर्शन था। इसे लगातार चर्चा में शामिल भी किया जा रहा है। लेकिन क्या ये भी माना जाए कि उतने सफल नहीं रहे कमलनाथ, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी और बार बार ये कहा जा रहा है कि सिर्फ एक ही नाम, एक ही चेहरा आगे आने से कांग्रेस में उतनी शक्ति नहीं दिख पा रही? देखिए, अब ये तो कांग्रेस को करना होगा कि एक आदमी के पास तीनों चेहरे नहीं हो सकते। आप पूर्व मुख्यमंत्री ऑलरेडी है, उसके बाद विपक्ष के नेता भी आप है, पीसीसी चीफ भी आप है, तो हमें लगता है इसमें किन्हीं और लोगों को जगह देने की जरूरत होगी कांग्रेस में। बीजेपी ने जिन चीजों को पकड़ा है, बीजेपी की वर्तमान सरकार ने, एक तो ये कि सख्ती, उदारवादी छवि शिवराज जी की थी जनता के बीच में, वो जनता के हितैषी माने जाते। महिला या ग्रामीण जो परिवेश के किसान है वो उन पर विश्वास करते हैं। अजीत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत जी, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस भी अपनी कमियों पर काम करेगी? सरकार अगर काम कर रही है और उसमें कमियां रह जाती हैं तो क्या आप उस पर भी ध्यान देंगे, सहयोग करेंगे? देखिए, सरकार अगर अच्छी कार्य करेगी तो हर विपक्ष की एक जिम्मेदारी होगी कि सरकार की अच्छी नीतियों को और कार्यों को वो समर्थन प्रदान करे। अगर वो वास्तव में प्रदेश के जनमानस का भला चाहता है, विपक्ष भी एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के, और अगर अपने को सरवाइव करना है तो निश्चित रूप से कोई भी संगठन हो, राजनीतिक दल हो या सामाजिक संगठन, उसको अपनी कमियों पे कहाँ कमियां रह गई, कहाँ चूक रह गई, तो उसका आकलन करते रहना चाहिए।
तो कांग्रेस पार्टी भी समय समय पर करती रही है, और अगर कहीं कोई कमी दिखेगी निश्चित रूप से उस पर चर्चा होगी और उसमें सुधार किया जाए। अजीत जी, लेकिन जैसा आपने कहा कि सुधार करना होगा या करेंगे आप, लेकिन क्या ये आप मानकर चल रहे हैं कि एक जगह तमाम तरह के पद एक व्यक्ति के पास है, ये सब भी सुधार की आवश्यकता होगी? जिस सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ, मैं फिर कहूंगा आपसे सॉफ्ट हिंदुत्व, क्योंकि हिंदुत्व की बात तो बीजेपी करती रही, आप उस तरफ आए, इस बात को आप स्वीकार करें या ना करें, लेकिन ये सच्चाई है। पर ठीक है, सभी लोग उसी राह पर चल रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या इन चीजों को पकड़कर वास्तव में कुछ चीजें सुधार करने के साथ साथ एक्शन मोड में आने की जरूरत होगी? और कांग्रेस 2023 को सामने शायद देख रही। देखिए आदरणीय मनोज जी, ये परिस्थितियां ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी भारतीय जनता पार्टी ने कि जो निर्णय होने जा रहे थे संगठन और दूसरी चीजों को लेके, तो वो तत्कालिक ही उपचुनाव आ गए। उपचुनाव आने से तो निश्चित रूप से संगठन ने ये निर्णय लिया कि आदरणीय कमलनाथ जी ज्यादा अनुभवी व्यक्ति हैं और उनके नेतृत्व में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, तो इसलिए उनको सर्वसम्मति से उनके साथ विश्वास व्यक्त करते हुए सब किया है। तो आगे आने वाले समय में आला कमान से लेकर नीचे तक का सारा सामूहिक नेतृत्व ये निर्णय लेगा, और जो भी संगठन के लिए बेहतर से बेहतर होगा और प्रदेश के जनमानस के लिए बेहतर होगा, वो कांग्रेस पार्टी करेगी। चलिए, दोनों का बहुत शुक्रिया। और एक 10 सेकंड की टिप्पणी सर आपसे कि जाते जाते अजीत जी ये बात स्वीकार कर गए कि कहीं ना कहीं जरूरत महसूस हो रही है बदलाव की। देखिए, हमें लग रहा है बदलाव भी दिखाई देगा। जैसा कांग्रेस ने जो गलतियां की है उससे सबक भारतीय जनता पार्टी ने लिया, उन चीजों को वो आगे बढ़ा रही। वैसा ही कांग्रेस इस उपचुनाव में जो 2018 का परफॉर्मेंस रहा था उसमें कहीं मात खाना पड़ा, तो हमें लगता है उस तरफ भी कांग्रेस बढ़ रही। कुल मिलाकर नाज़रीन, हम ये समझ सकते हैं कि चाहे वो गौ संरक्षण की बात हो, लफ्ज़ जिहाद की बात हो, तमाम तरह के ऐसे मुद्दे जो सीधे जनता को जोड़ते हैं, शिवराज शक्ति के साथ साथ उस तरफ जाने वाली सरकार काम कर रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो फैसला लिया गया है वो गौ कैबिनेट के गठन का है। अब देखना होगा कि गौ कैबिनेट किस तरीके की होगी और कैसे गायों के संरक्षण के लिए सरकार आगे काम करेगी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।